युवक अपनी दो सगी बहनों को बनाता है अपनी पत्नी और अपनी मां पर भी थी उसकी गंदी नजर। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी और वह कौन युवक था जिसने ऐसी बड़ी दरिंदगी की कि अपनी सगी बहनों के साथ ऐसा किया। दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह झारखंड के लोहरदगा की घटना है। दोस्तों यहां पर एक लड़का जिसका नाम हुसैन अंसारी था वह अपनी माँ बाप और अपनी दो बहनों के साथ अपने घर में रहा करता था। दोस्तों हुसैन अंसारी की उम्र करीब 19 साल थी और उसकी बहन की एक की उम्र 16 साल थी और जो छोटी बहन थी उसकी उम्र 13 साल थी। जो उसके पिता थे मेहनत मजदूरी किया करते थे और उसी से ही अपना भरण पोषण किया करते थे। दोस्तों इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है कि एक दिन उसकी बहन जिसकी उम्र करीब 16 साल थी वह बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है। दोस्तों जैसे ही वह बाथरूम से बाहर नहाकर निकलती है तो हुसैन अंसारी अपनी बहन को पीछे से पकड़ लेता है, यानी उसे अपनी कौड़ी में भर लेता है और उसके पश्चात उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है और वहीं पर उसके साथ संबंध बनाना चालू कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात उसकी मां तुरंत वहां पर आ जाती है और वह यह सब देखकर अपने बेटे हुसैन अंसारी को बुरी बुरी गालियां देती है और अपनी बेटी को लेकर सीधे पुलिस थाने में चली जाती है। जैसे ही वह पुलिस थाने में पहुंचती है तो अपने बेटे हुसैन अंसारी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने में बोलती है। दोस्तों पुलिस उसकी बात सुनते हैं और पुलिस उससे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो वह औरत बताती है कि मेरे घर में मेरा एक 19 साल का बेटा और दो बेटियां हैं। एक की उम्र 16 साल है और छोटी वाली की उम्र 13 साल है और मैं अपने पति के साथ अपने घर में रहा करती हूं। वह बताती है कि मेरा बेटा हुसैन अंसारी मेरी बेटियों के साथ गलत हरकत करता है, कि मेरी दोनों बेटियों पर गंदी नजर है और दोनों बेटियों के साथ वह गंदी हरकत करता है। बेटियों को जान से मारने की धमकी देता है और हमसे भी कहता है कि अगर तुमने भी इस बारे में किसी से कुछ कहा तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। और डर की वजह से हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन अब रमजान का महीना आ चुका था और रमजान के महीने में मेरी बेटियां पूरी पवित्रता के साथ रमजान रख रही थी और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलकर आती है तो वह मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती चाकू की नोक पर शारीरिक संबंध बनाता है और यह सब मैं आंखों से देख लेती हूं और फिर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि हम पिछले कई सालों से खून की घूंट पी रहे थे लेकिन अब हमसे सहन नहीं होता, तो इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर थाने में आ जाती हूँ। और वह पुलिस वालों को बताती है कि इसने मेरी छोटी बेटी जिसकी उम्र करीब 13 साल है उसके साथ भी दरिंदगी की है और जब कल यह मेरी बड़ी बेटी के साथ दरिंदगी कर रहा था तो मैं बीच में आ जाती हूँ, तो मुझसे भी कह रहा था कि तुम दूर रहो नहीं तो तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेती है और हुसैन अंसारी को अरेस्ट कर लेती है और उस पर रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर उस दरिंदे हुसैन अंसारी के लिए अगर कोई और भी बड़ी सजा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों जब बेटियां घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाहर कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? दोस्तों जब घर का ही उनका सगा भाई उनके साथ ऐसी दरिंदगी करता है तो बेटियां बाहर कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए दोस्तों आज के हमारे समाज में इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग अक्सर मिल जाते हैं जो रिश्ते नातों को पूरी तरह से भूल चुके होते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दोस्तों हमें ऐसे मामले में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और
ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।